सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति राजपूत और आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो साइकिल है फीमेल में स्टार्ट होता है एट द प्यूबर्टी स्टेज, मतलब फीमेल शी इज ऑफ अबाउट 12 टू 14 ईयर्स, तब ये जो साइकिल है वो स्टार्ट होगा। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है काफ़ी चेंजेस देखने मिलते हैं प्यूबर्टी स्टेज के दौरान, जो कि रिपीट होते हैं एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 टू 30 डेज। तो इन्हीं रेपिटेटिव चेंजेस को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि कंट्रोल किए जाते हैं बाय 4 हार्मोन्स। तो सबसे पहला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि ओवरी में जो फॉलिकल्स है उसको ग्रो करवाएंगे। दूसरा आ जाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और एंडोमेट्रियम को भी ग्रो करता है। और next is estrogen. This is also playing an important role which is helping for the growth of the endometrium. So ये जो cycle है it is divided into 4 phases. So सबसे पहला phase आता है that is menstruation phase, next follicular phase, ovulation phase and the luteal phase. So हम इन चारों phases के बारे में पढ़ेंगे in detail. सो यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट दिस ग्राफ, ओके, अबाउट दिस चार्ट। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन फेज के बारे में, विच इज़ फॉर अबाउट 1 to 5 डेज, मतलब इट इज़ फॉर 5 डेज, एवरेज 5 डेज है जहाँ पर आपको मेंस्ट्रुएशन फेज नजर आएगा, जहाँ पर देर इज डिस्ट्रप्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द यूटरस, और जो एग अनफर्टिलाइज्ड रह गया है इट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट रिलीज आउट। ओके, सो इस तरीके से हियर द मेंस्ट्रुएशन फेज इट इज सीन। और इसी स्टेज के दौरान जो है हियर देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि रिलीज किया जाएगा बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। और यहाँ पर जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होते हुए नजर आएगा, जो भी ओवरीज हैं फॉलिकल्स हैं उनका मैच्योरेशन देखने मिलेगा। सो दिस इज द ओवरी, ओवरी के अंदर ये कुछ फॉलिकल्स हैं जो कि मैच्योर होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जब फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं एट दैट टाइम दे रिलीज अ हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन। So here also you can see जब follicles mature हो रहे हैं at that time they are releasing a hormone that is estrogen. So ये actual में ये follicle है, और follicle के अंदर जो है that is the oocyte, और you can see the egg it is present. So here जैसे ही ये develop होंगे, so जब less develop होते हैं तो less amount of estrogen secrete होगा, और जैसे ही follicles mature होते चले जाएंगे high amount of estrogen is going to secrete out. So इस तरीके से जो estrogen का level है वो आपको increase होते हुए नजर आएगा फ्रॉम द दैट इज गोइंग टू रिलीज बाय द ओवरी, क्योंकि ये जो फॉलिकल्स है ओवरी में प्रेजेंट है तो ईस्ट्रोजन भी ओवरी ही सीक्रेट आउट करेगा। आगे यहाँ पर ईस्ट्रोजन के बारे में अगर बात करें, बिकॉज ऑफ दिस ओनली देयर इज अ ग्रोथ ऑफ द दैट इज टिश्यू सीन दैट इज एंडोमेट्रियम, यूटरस में जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ नजर आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सो जब भी ब्लड में हाई पीक नजर आएगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का, सो देयर इज एन ओव्यूलेशन सीन। ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ द एग, और यू कैन से रिलीज ऑफ द oocyte। सो यहाँ पर जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो चुका है। सो जैसे ही LH हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा देयर इज अ रिलीज ऑफ द एग, और यू कैन सी द oocyte। सो यहाँ पर हियर दिस इज द ओवरी, ये जो ओवरी हेड इज गोइंग टू रिलीज दिस oocyte, और यू कैन सी द एग, जो कि कलेक्ट किया जाएगा बाय द ओविडक्ट फिम्ब्री। सो दिस इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्री, जो कि इसी रिलीज ऑफ एग को कलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर बाकी की बची हुई जो बॉडी है इट इज गोइंग टू बिकम अ येलो लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम जो है इट इज द वन विच इज गोइंग टू सीक्रेट अ हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। सो यहाँ पर जो एग रिलीज हुआ है चांसेस हैं कि आगे स्पर्म के साथ कांटेक्ट होंगे, तो यहाँ पर ताकि इम्प्लांटेशन हो सके इसलिए प्रेगनेंसी हार्मोन जो है इट इज बीन रिलीज बाय द कॉर्पस लूटियम। इसीलिए यू कैन सी इन द ग्राफ दैट देयर इज अ हाई इंक्रीज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन सीन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। और इसी के ही वजह से जो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पर जैसे ही द oocyte और egg it is going to enter into the oviduct, so chances होते हैं कि here the ampulla is the region where the egg it is going to get fertilized. So here this is the egg and here this is the sperm. So ये जो fertilization है ampulla region में देखने मिलेगा। और यहाँ पर so here as the sperm they are going to enter through the vagina region, then cervix region, and then the sperm they enter in the uterus. So आधे sperms तो left
लेफ्ट साइड के ओविडक्ट में चले जाते हैं, आधे स्पर्म्स राइट साइड के ओविडक्ट में चले जाते हैं. सो हियर दे गेट fertilized. Okay, so fertilization, fusion of gametes देखने मिलता है fertilization की process in the ampulla region. और अगर यहाँ पर fertilization नहीं होता है, there is no fertilization, तो egg जो है it is going to travel from this oviduct, and here travel मतलब first of all egg ये non motile है, so यहाँ पर oviduct में cilias present होते हैं जिसकी continuous movement के वजह से non motile egg it is going to travel. So जैसे ही egg unfertilized रह जाता है, fusion नहीं होता है sperm के साथ, the egg it gets here enters in the uterus and it gets removed out from the body. So here along with the menstruation, that is the menses, duration of menses. So यहाँ पर अब अगर सपोज एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है तो जो कॉर्पस लूटियम जो है इट कन्वर्ट्स इनटू द कॉर्पस एल्बिकन्स, और कॉर्पस एल्बिकन्स कभी भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट नहीं करता, इसीलिए देयर इज अ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन सीन. और अगर प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाने की वजह से हियर देयर इज अ डिस्ट्रप्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम सीन. सो यहाँ पर एंडोमेट्रियम तो डिस्टर्ब होगा ही, और उसके साथ साथ जो एग अनफर्टिलाइज्ड हो गया था इट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट रिमूव्ड आउट थ्रू द वजाइना. लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि सपोज जो एग है वो फर्टिलाइज हो चुका है, सो यहाँ पर एग था एंड हियर द एग सपोज इट इज बीन फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, तो यहाँ पर हियर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा. जाइगोट जो है इसी फैलोपियन ट्यूब में, इसी ओविडक्ट में डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, और ग्रो करते करते इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द यूटेरस ताकि इम्प्लांटेशन हो सके. तो मतलब कि यहाँ पर जो फीमेल है शी इज एबल टू कंसीव, सो मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो प्रेग्नेंट, शी इज द फीमेल हु इज प्रेग्नेंट. तो यहाँ पर उसी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है अब यहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा, द प्रेगनेंसी हार्मोन लेवल इट इज गोइंग टू रिमेन मेंटेन जब तक कि यहाँ पर कंप्लीट 9 months का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता. सो दिस इज हाउ द हार्मोन दैट प्रोजेस्टेरोन इट इज गोइंग टू मेंटेन इफ द एग इट इज फर्टिलाइज्ड. और अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है तो हियर जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो रिड्यूस डाउन हो जाएगा, और जैसे ही रिड्यूस हो जाएगा सो हियर अगेन द साइकिल जो है इट इज अगेन गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड देन हियर दैट इज द मेंस्ट्रुएशन फेज. फिर आता है फॉलिकुलर फेज जहाँ पर फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, फिर आ जाता है दैट इज ओव्यूलेटरी फेज जहाँ पर ओव्यूलेशन देखने मिलता है, एंड नेक्स्ट इज अ ल्यूटियल फेज जहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज होते हुए नजर आएगा कॉर्पस लूटियम द्वारा. सो इस तरीके से जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल इट इज सीन इन द फीमेल व्हेन शी रीचेस अप टू द प्यूबर्टी स्टेज and it continues till the menstruation stops. So सबसे पहले FSH के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर होंगे, और फॉलिकल्स मैच्योर करते करते वो ईस्ट्रोजन हार्मोन को भी सिक्रेट करते हैं जो कि एंडोमेट्रियम के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में जो कि हेल्प करता है टू बर्स्ट द ग्राफियन फॉलिकल. ओके, जिसकी वजह से जो एग है वो रिलीज होगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, जो कि हेल्प करेगा टू फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम ही है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करेगा. अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की. प्रोजेस्टेरोन जो है इट इज द वन हु इज गोइंग टू मेंटेन द प्रेगनेंसी. ओके, सो जैसे ही एम्पुला रीजन में एग फर्टिलाइज होगा जाइगोट को फॉर्मेशन होगा, जाइगोट जो है डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा, और उसके साथ साथ इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द यूटेरस. ये यूटेरस में जो है एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स हैं, दिस इज द एंडोमेट्रियम, और यहाँ पर एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स होते हैं. तो स्टार्टिंग में जो है न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करेगा, ओके, सो एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स ही हैं जो इसी ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जब तक कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता. सो एंडोमेट्रियम में कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि कंटिन्यूसली सिक्रीशन करते रहते हैं और हेल्प करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए ताकि एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हो सके और जो भी टिश्यूज के द्वारा जो न्यूट्रिशन है वो गेन कर सके. और अगर यहाँ पर जो एग रिलीज हुआ था ये ऊसेट रिलीज हुआ था 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, ओके, तो यहाँ पर एग जो ओविडक्ट में प्रेजेंट है 24 आवर्स के अंदर अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हियर नाउ इट कन्वर्ट्स इनटू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बाय कॉर्पस एल्बिकन्स,
जो कि एक तरीके का इनएक्टिव स्ट्रक्चर है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट नहीं करता। सो फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही रिड्यूस डाउन हो जाएंगे एंड हियर नाउ अगेन द साइकिल इट इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। सो एंडोमेट्रियम जो है वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर एंडोमेट्रियम के साथ साथ जो oocyte था, जो एग था, यू कैन सी द ओवाइन, इट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट discarded through the vaginal region और फिर here till 5 days again the continuously bleeding process is seen in the female, that is called as menstruation phase। तो जो oocyte है अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो हियर एंडोमेट्रियम में जो है उसका इम्प्लांटेशन नजर आएगा और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा एंड ये जो साइकिल है फिर से रिपीट होगी अगेन हियर, दैट इज इन द नेक्स्ट मंथ। सो अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप कब होगी या तो सस्पेंडेड कब होगी। सो हियर व्हेन द फीमेल शी इज प्रेग्नेंट at that time for about 9 months there is no menstruation cycle occurring in the female और menstruation cycle जो है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन मतलब ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी उस दौरान भी स्टॉप रहेगी एंड हियर एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन पीरियड दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग, ओके, सो एट दैट टाइम ऑल्सो द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इट इज गोइंग टू रिमेन स्टॉप। सो यहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इट रिमेन सस्पेंडेड फॉर इन दीज काइंड्स ऑफ डेज। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अगर बारे में बात करें सो द फीमेल शी फील्स सीवियर पेन, वीकनेस और इस दौरान जो है हाइजीन मेंटेनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं कि इन्फेक्शन के चांसेस हों एंड द फीमेल नीड्स टू टेक रेस्ट एंड हाइजीन practice is also essential। so this is how the menstrual cycle occurs in the female। so अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे about the reproduction and modern technology। so this is how the video ends and thank you।